साहब, मैं हूं मुमताज अल। इस बार मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल की, क्योंकि अगर ईरान है तो गजा है, ईरान है तो हूती है, ईरान है तो हिजबुल्लाह है, ईरान है तो मिडिल ईस्ट है। क्योंकि अब सारा दारोमदार अगर देखा जाए तो ईरान पर मुनहसर है। 57 मुस्लिम ममालिक और पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी की तरफ देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से, टकटकी लगाकर उम्मीद के साथ, तो वो मुल्क ईरान है। और अगर अमेरिका और इजराइल को किसी से डर है, किसी से खौफ है, किसी से बेचैनी है और किसी की वजह से नींद हराम है, तो वो ईरान है। और ऐसी हालत में अब ईरान ने जो तैयारी की है उससे पूरा इजराइल बौखलाया। इजराइल के अंदर भगदड़ मची हुई है, लोग और इजराइल छोड़ करके जा रहे हैं। जो चले गए हैं अब तक 4-5 लाख लोग, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं। यही नहीं बल्कि आईडीएफ में भगदड़ मची हुई है। इजरायली फौज जो है वो खौफ और दहशत में मुब्तला है, क्योंकि अब ईरान न सिर्फ ये कि स्टेट ऑफ होर्मुज बंद करने का मंसूबा बना रहा है, बल्कि वो जंग के लिए मशकें कर रहा है। जिस तरह से अभी आखिरो जमा जो मिसाइल का तजर्बा किया है, उसने तो और इजराइल के अंदर खौफ पैदा किया। बल्कि अब तो वाशिंगटन में खौफ है, क्योंकि ये 12,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। और ईरान ने कहा कि अभी जो 12 दिन की जंग हुई है, इसमें तो हमने पुराने अपने सामान इस्तेमाल किए, नए तो अभी किए नहीं। जदीद असलहों का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, जदीद मिसाइल तो अभी फायर किए गए नहीं। अब आप सोच लीजिए कि 2/3 इजराइल खत्म हो गया अभी पुराने मिसाइल, अब नया आएगा तो क्या। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसका खौफ है, जिसकी रिपोर्ट चल रही कि इस बार ईरान समुंदर के रास्ते से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, समुंदर के रास्ते से। अब आप सोचिए जरा से कि अगर समुंदर के रास्ते से हमला किया जाएगा तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम कभी जॉर्डन रोक लेता था, फिर इनको लगा कि अब तो सीरिया में भी अपनी हुकूमत आ गई। हालांकि सीरिया में इनका कुछ काबू नहीं है, कोई हाथ नहीं आ रहा है, वहां खाना जंगी है, ये हमले पे हमला कर रहे हैं, लेकिन जुलानी जो है वो इनके कब्जे में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, अब और आ जाइए, अब जब समुद्री रास्ते से हमला होगा तो उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। और यही नहीं कि समुद्री रास्ते से हमला होगा, बल्कि जो रिपोर्ट है वो ये है कि अब ये पैदल सेना, बर्री सेना, उसकी तैयारी है। कुछ लोग कह रहे हैं जॉर्डन में ईरानी फौज मौजूद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां गाजा में पहुंच गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां हूती के साथ वहां पे पहुंच गई है। अलग अलग तरह की बातें यहाँ पे आ रही हैं, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो खबर आ रही है वो ये इंटरनेशनल, यहाँ पे बात मैं जो करने जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात जो है वो एटॉमिक बम की, परमाणु बम की। अब ये बात सही है कि फिर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को फिर वो जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि हमारे असलहे दूसरे मुल्कों में भी बन रहे हैं। ये एक बड़ी सच्चाई है। ईरान ने इस बात का ऐलान किया है, इंकशाफ किया है। इसके अलावा यहाँ पे एटमी कार्यक्रम से जुड़ी सभी अहम जानकारी और यूरेनियम कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। उससे बड़ा सवाल ये है कि आइए ये की निगरानी का नतीजा क्या होगा, आखिर इसका परिणाम क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जो रिपोर्ट है वो ये कि इजराइल ने फिर से हमला किया तो पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है ईरान। ईरान के जो नौसेना है, जो वहां ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में मशकें कर रही है, वहां पे ड्रिल चालू, वॉर ड्रिल, युद्ध अभ्यास कर चुकी है। ईरान इजराइल पर समुंदर के रास्ते से हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी। हमने कहने ये रिपोर्टें आई,
रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहां पर। पिछले युद्ध से सबक लेते हुए ईरान ने अपनी कमियां दूर कर ली हैं और ये दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही कि किस तरह से ईरान ने तैयारी की है। सब ने देखा कि रूस से बड़े बड़े कार्गो ईरान उतरे, इसके अलावा चाइना से बड़े बड़े कार्गो ईरान उतरे हैं। ईरान ने इस दौरान कई मिसाइल जो है उसका टेस्ट किया है, पूरी तैयारी। अच्छा, ईरान की खास बात यह है कि ईरान सब कुछ बताता नहीं है, हर चीज को जाहिर नहीं करता, ये उसकी अलग अपनी कहानी है। हर चीज को जाहिर करता ही नहीं, जिसको लोग समझते हैं कि जाहिर हो गया। आप बताइए, जब 12 दिन की जंग हुई तब लोगों को पता चला कि ईरान कितना स्ट्रांग है। फिर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी अब स्ट्रांग हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत में ये तस्वुर किया जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला किया तो इस बार जंग का वो दरवाजा खुल जाएगा जिसमें पूरा अरब जलने लगे। और मैं एक चीज बता दूं, देखिए इजराइल है कितना बड़ा, कितना है। अगर इस बार जो हमला हुआ, जो खबरें आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ईरान अटैक करेगा, हिजबुल्लाह अटैक करेगा और हूती अटैक करेगा, ये एक साथ। इसके अलावा जॉर्डन से और फिलिस्तीन से पैदल सेना मार्च करेगी। ये पूरी तैयारी, और ये इसी बुनियाद पे कई बार फजील अहमद साहब ने कहा कि तिल अवीव पे झंडा फिलिस्तीन का फहराया जाएगा। ये पूरा मंसूबा। और देखिए आप, इसके अलावा इजराइल और ईरान में दूसरे युद्ध का अलार्म तब बजने लगा जब ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात के इनपुट मिले कि इजराइल ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। क्योंकि ये खबरें बार बार आ रही थी, किताब इजराइल फिर हमला करेगा, इजराइल फिर हमला करेगा, बार बार। अभी भी जब आज अभी बहुत बड़ा अटैक इजराइल ने फिर सना में किया, जो यमन के राजधानी है, वहां पे अटैक फिर हुआ, यानी जंग चल रही। अगर देखा जाए, कल अंसारुल्लाह लाहौती की जानिब से हमला हुआ था, बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, तिल अवीव से लाखों लाख लोग बंकर में चले गए, और आज फिर अटैक इजराइल की तरफ से आया। अभी कितना नुकसान हुआ है, क्या है, डिटेल आना बाकी, लेकिन अटैक हुआ है। तो जंग तो एक तरीके से चल रही, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये भी, ये जानकारी मिलने के बाद ईरान के जो वजीर खारजा विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान इजराइल से एक और जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार ईरान का पलटवार और भी जबरदस्त होगा। अराक्ची ने अरब देशों से अपील की है कि वो इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ें, ईरान का साथ दे, ताकि इजराइल को सबक सिखाया जा सके। और ये भी खबर आ रही है, आपने देखा होगा कि अभी तुर्की ने एक हंगामी इजलास बुलाया है पार्लियामेंट का, ताकि गाजा के मसले पर बात की जाए। जो मिस्र के वजीर खारजा है वो भी खुश नहीं है जो गाजा में हो रहा है, उनका भी बयान आ चुका है। ओआईसी का बयान आपने सुन लिया। ईरान की पूरी कोशिश है कि इसमें टर्की भी आ जाए, इसमें मिस्र भी आ जाए, और इसमें ये सऊदी अरब, उसको भी इसमें शामिल किया जाए, और उसके लिए बातचीत चल रही है। नक्शा बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि जो चीज हमेशा है वही हमेशा रहे, हालात बदल भी सकते हैं। इसके अलावा ईरान इजराइल जंग का खतरा तब मंडराया जब ईरान का एटमी मिशन शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस और चीन की मदद से अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और ईरान ने कहा भी कि हम रुकने वाले नहीं हैं, इस पे तो हम कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते कि आप हमारे प्रोग्राम को रोक दें, ये हो नहीं सकता। अपने परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ईरान ने कूटनीति भी तेज कर दी है। ईरान की यही कूटनीति इजराइल को रास नहीं आ रही। खामनाई की एटमी गतिविधि से नेतन्याहू और ट्रंप परेशान है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त इजराइल को हमले की अनुमति दे सकते हैं। यही वजह, अब आप देखिए कि हमले की इजाजत दे, सवाल ये जंगबंदी किसने मांग की थी, कौन रोया था जाकर के अमेरिका से? पहले अमेरिका को कहा कि जंग करो, जब अमेरिका ने हमला किया अमेरिका नाकाम रहा। दुनिया ने देखा, B2 बॉम्बर लेकर के गए, क्या हुआ?
क्या ईरान पे फर्क पड़ गया? B2 बम्बर गया, लौट गया, थू हो गई। और उसके बाद इजराइल ने कहा जंग रोको, क्योंकि तिल अबीब का नक्शा बदल गया। इतनी मिसाइल और इजराइल खाली हाथों। आज भी इजराइल खाली हाथ, भले ही ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं जो कि अमेरिका भेज रहा है, लेकिन ये कब तक, कितनी देर के लिए? एयर डिफेंस सिस्टम इनके काम नहीं कर रहे, नहीं काम कर रहे। आप जाके आयरन डोम हो, एरो 3 हो, एरो 2 हो, थर्ड सिस्टम अभी कह रहे हैं कि साहब यूएई से मंगवा रहे। भाई क्यों मंगवा रहे हो? आप हर जगह भीख मांग रहे हो, आप हर जगह हाथ फैला रहे हो। सऊदी से कह रहे हो हमें दे दो, यूएई से कह दो हमें दे दो। क्यों भाई? आप अपने दम पे क्यों नहीं लड़ते? अमेरिका है तो क्यों वो मदद नहीं कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये तमाम जो है ये सूरत हाल इस वक्त है। ईरान पूरी तरह से तैयार है और इस बार जो हमला होगा वो समुंदर के रास्ते से होगा और पैदल होगा, ये भी मैं बता दूं। और हमला जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ऐसा कहा जाता है। ये पूरा इस वक्त का सिनेरियो है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।